तो हेलो फ्रेंड्स, थोड़ी देर पहले ही हम इसका फर्स्ट अप्रोच डिस्कस किए जिसमें कि हम ब्रूट फोर्स से इसको सॉल्व किए। ठीक है, अब जो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं इस प्रॉब्लम को, वो ऑप्टिमाइज्ड है, उसमें हम कोई ऐसा भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किए था। ये इस कोड को हम पहले रिमूव कर देते हैं अपने कंसोल से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दो एल्गोरिदम हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, पहला अप्रोच हो गया क्या कि हम इसको बेसिकली क्या करेंगे कि हम मिडिल नोड तक जाएंगे, उसके बाद मिडिल के बाद जो भी रेस्ट पार्ट का एलिमेंट है ना, उसको रिवर्स कर लेंगे। ठीक है, अब रिवर्स करने के बाद हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट नोड को कंपेयर करेंगे लास्ट नोड से। ठीक है, मतलब हम लिंक लिस्ट के एड्रेस में ही ऐसा मॉडिफिकेशन कर दिया कि हमको एडिशनल वेक्टर की नीड नहीं है। जैसे हम वेक्टर में ट्रैवर्स करेंगे उसी तरह हम लिंक लिस्ट में भी ट्रैवर्स करेंगे। यही है कि हमको मिडिल एलिमेंट तक जाने के लिए फास्ट एंड स्लो पॉइंटर का एल्गोरिदम पता होना चाहिए, और रिवर्स लिंक लिस्ट को कैसे रिवर्स करते हैं वो एल्गोरिदम हमको पता होना चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम दो प्रॉब्लम का सबसेट है। ठीक है, और इसमें फर्दर कुछ मॉडिफिकेशन है। तो अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले मिड एलिमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नोड इज असाइन करंट, इसका इनिशियल वैल्यू होगा हेड, स्ट्रिक ऑफ फॉरवर्ड, इसका भी इनिशियल वैल्यू होगा हेड। उसका एक लूप चला दो, वाइल फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड का नेक्स्ट, जब तक नल के इक्वल नहीं है तब तक हम क्या करेंगे, हम करंट को एक से फॉरवर्ड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, और फॉरवर्ड को 2 स्टेप आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी, तो अगर हमारा करंट चला 50% तो फॉरवर्ड चलेगा 100%, इसीलिए हम इसका मिडिल एलिमेंट इजीली फाइंड आउट कर लेंगे लिंक लिस्ट का ये एल्गोरिदम यूज करके। ठीक है ना, तो फॉरवर्ड में असाइन कर देंगे फॉरवर्ड एरो नेक्स्ट का नेक्स्ट। ठीक है ना, अब इस लूप के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद क्या होगा कि हमारा फॉरवर्ड तो लास्ट वाले या फिर सेकंड लास्ट वाले नोड को करेगा पॉइंट, लास्ट वाले नोड को बेसिकली करेगा पॉइंट। इवन और दोनों का केस है ना, इसीलिए हम फॉरवर्ड और फॉरवर्ड का नेक्स्ट यहाँ पे लिए वाइल लूप। अब क्या करो, अभी करंट किसको पॉइंट कर रहा होगा, मिडिल वाले नोड को। अब हम रिवर्स कर लेंगे, तो अब एक फंक्शन कॉल करते हैं नोड स्टार लास्ट। ठीक है जी, लास्ट नोड का एड्रेस हम यहाँ पे लिख देते हैं, लास्ट नोड का एड्रेस। ये हो गया मीनिंगफुल व्हाट आई कॉल वेरिएबल नेम। ठीक है जी, आपको इंटरव्यूअर और आप जब कंपनी में काम करोगे तो वहाँ पे आपको वेरिएबल नाम सोच कर रखना होगा। ठीक है ना, ताकि आपका जब कोड रिव्यू में जाए तो जो कोड रिव्यू कर रहा है उसको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हम एक फंक्शन कॉल कर दिया रिवर्स, जिसमें कि हम करंट पास कर रहे हैं। करंट क्या है हमारा, करंट अभी हमारे मिडिल वाले नोड को कर रहा है पॉइंट। ठीक है, हम मिडिल वाले नोड से टिल द एंड ऑफ ए लिंक लिस्ट हर नोड को रिवर्स कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम उसका कोड लिखते हैं, तो नोड स्टार रिवर्स। ठीक है ना, इसमें हम क्या पास कर रहे हैं, हमारे नोड स्टार हेड। ठीक है, हेड हम 3 पॉइंटर बनाते हैं, नोड स्टार करंट, इसको भी हम असाइन करवा देते हैं अभी हेड से। एक और वेरिएबल बना लो प्रीवियस, जो कि अभी पॉइंट करेगा किसी को नहीं तो नल को, और एक्स्ट्रिक फॉरवर्ड। इस चीज़ को हम चाहे तो रिकर्सन से भी कर सकते हैं, बट अभी हम इसको 3 पॉइंटर अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इस चैनल पे हम इसका रिकर्सिव और इटरेटिव दोनों कोड अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, और समझाया भी है कैसे हम रिवर्स करते हैं। अब हम कुछ नहीं, लूप चला दो वाइल करंट। ठीक है, अब हमको लिंक लिस्ट को बेसिकली रिवर्स करना है, तो फॉरवर्ड में अगले वाले नोड का एड्रेस हम असाइन कर देंगे, करंट का नेक्स्ट। और करंट के नेक्स्ट में हम क्या असाइन करेंगे, करंट के नेक्स्ट में हम असाइन कर देंगे प्रीवियस वाले नोड का एड्रेस, प्रीवियस में असाइन कर देंगे करंट, और करंट में असाइन करवा देंगे फॉरवर्ड। ठीक है जी, और ये हो जाने के बाद हम इस फंक्शन से क्या रिटर्न करेंगे, एड्रेस रिटर्न करना है, तो हम लास्ट वाले नोड का एड्रेस रिटर्न करेंगे, तो प्रीवियस उसको करेगा पॉइंट। ठीक है, अब इस लास्ट नोड का एड्रेस इसमें आ गया, स्टोर हो गया। अब हम क्या करेंगे जी, हमारा लिंक लिस्ट का मिडिल एलिमेंट्स के बाद जो भी रेस्ट का पार्ट था वो रिवर्स हो गया। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं,
अब हम कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक। तो नोड स्टार करंट, फिर से हम डिक्लेयर इसको नहीं करते हैं, हम करंट में असाइन करवा देते हैं हेड। उसका एक लूप चला दो वाइल जब तक लास्ट नोड का एड्रेस नल के इक्वल ना हो जाए तब तक ये लूप चला, ठीक है। और इस लूप में हम क्या करेंगे, इफ अगर करंट का जो डेटा है अगर वो कभी भी नॉट इक्वल हो जाता है किससे, लास्ट नोड का एड्रेस के डेटा के इक्वल में, उस केस में हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। और उसके बाद करंट में अपडेट करना होगा, करंट में आ जाए करंट का नेक्स्ट लास्ट नोड का एड्रेस में असाइन हो जाए लास्ट नोड का नेक्स्ट, ठीक है जी। इतना सा काम करना है और इस वाइल लूप के बाद हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, ठीक है। आइए हम फाइल करते हैं इस कोड को। ये कोड थोड़ा सा टिपिकल है, आई नो, क्योंकि इसमें हम दो बार काम किए हैं। अच्छा, नोड का डेटा करंट का डेटा ही तो है, अच्छा लास्ट नोड का एड्रेस, ओ यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है, इसीलिए कंपाइलेशन एरर आ रहा था। कंपाइलेशन एरर आया तो इट्स ओके, लॉजिकल एरर नहीं आना चाहिए हमारे कोड में, ठीक है। सबमिट करते हैं। तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो गया और टाइम भी कितना कम ले रहा है, 0.5 सेकेंड्स, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कितना एफिशिएंट सॉल्यूशन है, पिछले वाले सॉल्यूशन से तो एफिशिएंट सही में है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं अप्रोच की हम भाई इसमें किए क्या, कोई रॉकेट साइंस नहीं किए, हमको चेक करना था पैलिंड्रोम है ना, तो हम मिडिल वाले नोड तक पहुंचे और उसके बाद मिडिल वाले के बाद जो भी नोड है ना उसको रिवर्स कर दिए, और रिवर्स हो जाने के बाद हम कुछ नहीं, हम कंपेयर कर लिए फर्स्ट और लास्ट नोड को। अगर डेटा इक्वल है तब तो प्रोसेस आगे करो, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर दो, वही काम हम यहाँ पे किए हैं। अगर मान लो दो डेटा इक्वल नहीं है तो आगे हमको प्रोसेस ही नहीं करना, हम उसी टाइम कर देंगे। किसी भी नोड का डेटा अगर इक्वल नहीं आ रहा है, जैसे सेकंड लास्ट नोड और सेकंड नोड का डेटा अगर इक्वल नहीं है, तो क्या ये हमारा पैलिंड्रोम है, नहीं ना, इसीलिए हम यहाँ पे रिटर्न किया फॉल्स। और ये लूप के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद क्या पता चला, ताकि हर डेटा इक्वल है, इसीलिए हम रिटर्न कर दिए ट्रू। और ये रिवर्स लिंक लिस्ट का कोड है, ये रिवर्स फंक्शन, आप इस चैनल को रेफर कर सकते हो, इस पे हम हाउ टू रिवर्स अ लिंक लिस्ट का वीडियो अपलोड किए हुए हैं, ठीक है ना। और ये जो हमारा मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट करना था, इसका भी कोड इस चैनल पे अपलोडेड है, जिसको कि हम कहते हैं टॉर्टोइज एल्गोरिथम, इसी को कहते हैं, जिसमें कि हम दो पॉइंटर चलाते हैं, एक को एक से अपडेट करते हैं, दूसरे वाले को दो नोड से आगे फॉरवर्ड करते हैं, और कभी भी ये इक्वल हो जाता है ना तो हम उस केस में कह देते हैं क्या चीज, तो आप इस अप्रोच, ये जो एल्गोरिथम है ना, एक को एक पॉइंटर से आगे करो, दूसरे को दो पॉइंटर से आगे करो, इससे आप मिडिल ऑफ लूप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली ये लूप फाइंड आउट करने में हेल्प आता है, ठीक है। मिडिल एलिमेंट भी फाइंड आउट करने में आपको हेल्प करता है ये, ठीक है। तो एक एल्गोरिथम से आप मल्टीपल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, मेरे ये कहने का मकसद है इस वीडियो से, ठीक है। ये इसी प्रॉब्लम में हम दो एल्गोरिथम यूज किए, एक हो गया फास्ट एंड स्लो और दूसरा हो गया रिवर्स करने का, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम सबसेट होता है मल्टीपल प्रॉब्लम का। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख गए एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, तो उसके बाद तो आपके लिए क्वेश्चन मक्खन है, ठीक है। तो उम्मीद आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।